हाय नमस्कार जय हिंद। एक बहुत ही बढ़िया ऐतिहासिक जजमेंट, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से एक ऐतिहासिक जजमेंट दिया गया है उन स्टूडेंट्स के लिए, लॉ के उन छात्रों के लिए, ऐसे विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने कंप्लीट किया हुआ है अभी लेटेस्ट में ही एलएलबी, और वो प्रैक्टिस करने के लिए कहीं अपने सिविल कोर्ट में या लोअर कोर्ट में अपने वरिष्ठ वकीलों के साथ रहते हैं और उनके साथ काम करते हैं। तो उनके साथ क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा ज्यादती की जाती है, मतलब कि उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है प्रैक्टिस के नाम पर। उन्हें दिन भर उनसे काम कराया जाता है, उनसे फोटोकॉपी कराने के लिए भेज दिया जाता है, सिखाने के नाम पर उनसे दिन भर मुचलका बंद पत्र भरवाया जाता है, कहीं एग्रीमेंट बनवाने के लिए भेज दिया जाता है, कहीं कुछ किया जाता है और सिखाने के नाम पर उनका शोषण किया जाता है। एलएलबी करने वाले स्टूडेंट्स इस उम्मीद से एलएलबी करते हैं कि चलो भाई वकील बन जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेकिन इनिशियल जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो उन्हें फैमिली प्रॉब्लम तो आती ही है, घर से भी उन्हें ताने सुनने को मिलते हैं। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मद्रास हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई। पिटीशन फाइल करने वाले का जो नाम है उनका नाम है फरीदा बेगम। इन्होंने पिटीशन फाइल की हुई थी। पिटीशन इसलिए फाइल की गई थी कि जो भी एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने भी अभी एलएलबी कंप्लीट किया हुआ है, जो नए एडवोकेट्स हैं, जो बार इंडिया काउंसिल्स में अभी रजिस्टर हुए हैं और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जूनियर एडवोकेट्स हैं, तो उनके लिए भत्ते का इंतजाम किया जाए। भाई उन्हें 1 रुपया नहीं दिया जा रहा है, उनके पास किसी प्रकार का केस नहीं आ रहा है, ना तो उन्हें काम मिल रहा है, और जो भी बड़े बड़े वकील हैं जिनके साथ वो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो उनका शोषण कर रहे हैं। तो इनके लिए एक ऐसे भत्ते की व्यवस्था की जाए जिनसे इनका जीवन यापन सुनिश्चित मतलब सुचारू रूप से चल सके। इस चीज के लिए जो है पिटीशन तमिलनाडु में फाइल की गई, और तमिलनाडु गवर्नमेंट्स के और जो बार इंडिया काउंसिल है उसको पार्टी बनाकर रखा गया। तो यहाँ पर इस प्रकार की पिटीशन दायर की गई थी कि भाई हमें कुछ भत्ते की व्यवस्था कराई जाए जो जूनियर एडवोकेट्स हैं। तो यहाँ पर फाइनल मद्रास हाई कोर्ट ने चीजों को एनालाइज किया। जो कोर्ट्स की हियरिंग हुई उसमें इनिशियल जो पिटीशन फाइल की गई, तो इस इनिशियल पिटीशन में जो रिस्पोंडेंट है तो पांडिचेरी गवर्नमेंट को और बार इंडिया काउंसिल को यहाँ पर बनाया गया। इसके बाद जो कार्यवाही हुई, सुनवाई हुई, तो इंटरिम ऑर्डर पास करते हुए कोर्ट ने ये कहा कि गवर्नमेंट को और बार इंडिया काउंसिल को और एडवोकेट मतलब ये ध्यान रखना होगा, उन्हें ये आदेश जारी करना होगा कि जो भी जूनियर एडवोकेट्स हैं, जो भी जूनियर एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं वरिष्ठ एडवोकेट्स के साथ, तो उन्हें 15 से 20 हजार रुपए मंथली का स्टिपेंड दिया जाए, यानी कि स्टिपेंड उन्हें प्रोवाइड कराया जाए, भत्ता दिया जाए, ताकि वो अपना जीवन यापन सुचारू तरीके से चला सके। इनिशियली जब तक कि उनके पास कोई केसेस नहीं आ जाते हैं, जब तक कि वो काम नहीं सीख लेते हैं, तब तक कि उनके जीवन निर्वाहन के लिए 15 से 20 हजार रुपए उन्हें प्रोवाइड कराया जाए। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो बार इंडिया काउंसिल की होगी और गवर्नमेंट की होगी। तो ये जो जजमेंट दिया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फैक्टर्स कंसीडर्ड बाय द कोर्ट, इकोनॉमिकल हार्डशिप ऑफ द जूनियर एडवोकेट्स, उनकी आर्थिक अवस्था के लिए उन्हें स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाए, वेलफेयर स्कीम्स के तहत प्रोवाइड किया जाए। ये जो कंसर्न है वो गवर्नमेंट को और बार इंडिया काउंसिल को देखना पड़ेगा, इस चीज को उन्हें ध्यान देना पड़ेगा और ये चीज जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट किया जाए। फाइनल अपने ऑर्डर में इन्होंने ये किया कि इन्हें वेलफेयर स्कीम की जरूरत है इन नए एडवोकेट्स को, और ये बार इंडिया काउंसिल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बनती है कि भाई उन्हें प्रोवाइड कराया जाए। मैं पर्सनली एक्सपीरियंस की बात बताऊं, जो मैंने देखा हुआ है, करते क्या है यार, जो बड़े बड़े वकील होते हैं उनके पास जब नए जूनियर एडवोकेट्स आते हैं सीखने के लिए, सीखने के उद्देश्य से आते हैं, तो उनका शोषण किया जाता है। भाई आप दिन भर उनसे काम करवाते हो, दिन भर काम कराने के बाद शाम को आप उन्हें 100 रुपया नहीं दे सकते हो, एक चाय पिला देते हैं दिन भर में, बोलते हैं चले जाओ घर चले जाओ, तो ऐसे में कैसे काम चलेगा? उसकी भी कुछ मतलब घर वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि कहीं जा रहा है सीखने, कुछ काम करेगा। और जो सबसे बड़ा एक फैक्टर है ना कि जो नए जूनियर एडवोकेट्स हैं जो सीखते हैं जो बड़े बड़े वकीलों के साथ, तो सबसे पहला उन्हें जो हाई लेवल के केसेस हैं उन पर ध्यान तो देना ही चाहिए, सीखना ही चाहिए। पर मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि सबसे पहले आप लोअर चीजों को सीख लो, जैसे कि जिससे अपना आपका डेली का गुजारा और डेली की अर्निंग बन सके। तो इसमें पहली चीज पर आती है डॉक्यूमेंटेशन। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि कोई भी चीज में सर्टिफिकेट्स की या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है लोगों को, जैसे कि रेंट एग्रीमेंट हो गया, या फिर आपका गैप सर्टिफिकेट बनवाना हो गया, या फिर कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना हो गया, और लोगों का ईडब्ल्यूएस बनवाना हो गया, और भी कई ऐसे सर्टिफिकेट्स होते हैं जैसे कि नेशनलिटी सर्टिफिकेट बनवाना हो गया। तो इन सब चीजों को आप इनिशियली में सीख लो। नोटिस बनाना हो गया, आपका बंटवारा का एप्लीकेशन बनाना हो गया, इन सारी चीजों को अगर आप इनिशियल में सीख लेते हैं तो आपको इनिशियली बूस्ट मिल जाता है अपनी इकोनॉमी को एक प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए। तो ऐसे में आप हाई लेवल के क्रिमिनल केस तो जब सीखते हैं साथ में,
बड़े वकीलों के साथ तो वो तो सीखेंगे ही आप, अच्छी बात है, उसको आप प्रैक्टिस करिए, लेकिन इकोनॉमिक तरीके से एक स्टैंड करने के लिए, बूस्ट करने के लिए आपको इन सब चीजों को आगे सीखना चाहिए, ताकि आपकी जो इनकम है उसका एक सोर्स बन सके। तो आप जब डॉक्यूमेंटेशन का काम सीख लेंगे, कुछ रेंट एग्रीमेंट वगैरह बनवाना सीख लेंगे, इन सारी चीजों को सीख लेंगे, तो दिन भर में आप, ऐसा नहीं है कि 1,500 रुपये ना कमा लो, तो ऐसा करके आप अर्न कर सकते हैं। फाइनली ये जो जजमेंट आया मद्रास गवर्नमेंट की तरफ से, मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से, कि गवर्नमेंट को और बार इंडिया काउंसिल को ये ध्यान में रखना होगा, यहाँ पर डायरेक्टिव्स भी दिए गए हैं गवर्नमेंट को और बार इंडिया काउंसिल को, टाइमलाइन भी दी गई कि जल्द से जल्द इसे इंप्लीमेंट किया जाए और इसे मॉनिटर भी किया जाए गवर्नमेंट बार इंडिया काउंसिल के द्वारा, कि जो भी लोग हैं। और एक चीज और है यहाँ पर, सबसे अच्छी बात एक चीज ये है कि अगर कोई एडवोकेट की तरफ से उन्हें नहीं मिलता है तो बार इंडिया काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराए। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिनमें कि पहला चीज तो यह है कि जो सीनियर एडवोकेट हैं जिनके पास वो सीख रहे हैं, तो सीनियर एडवोकेट्स उन्हें प्रोवाइड कराएं भत्ता 15 से 20,000 रुपया। अगर वो नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं या सक्षम नहीं है, देन इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बार काउंसिल कि वो बार काउंसिल उन्हें इस चीज के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराए, स्कॉलरशिप उन्हें दे सकती है। ठीक है, तो ऐसी चीजें के लिए ऑर्डर दिया गया है। जजमेंट की अगर मैं बात करूं तो जजमेंट आपको यहां पर मैं दिखाई दे रहा हूं, ये जजमेंट है, इसको मैं दे दूंगा जजमेंट को पीडीएफ में, इसका दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर और इसे देख सकते हैं, इसे आप पढ़ सकते हैं। पूरे जजमेंट की कॉपी ही आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ये जजमेंट है, ये आपको जजमेंट दिख रहा होगा, ये जजमेंट रखा हुआ है, इस जजमेंट को आप पढ़ सकते हैं, इस जजमेंट को आप देख सकते हैं। ये पूरा जजमेंट यहां पर आया हुआ है, तो इस जजमेंट को आप देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप इस जजमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल पे नया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को, और वीडियो बनाते टाइम अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए दिल से क्षमा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।